गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है ना। आज हम लोग का जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। तो हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है, करेक्ट कमेंसमेंट बिजनेस विद कैश 1,50,000। स्टार्ट करते हैं बिजनेस। जैसे मैं करता था वैसे करूँगा बच्चों। पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। आप लोग फिर से मैं कह रहा हूँ पूरा आप लोग डेट, पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट और जनरल फोली का कॉलम खींच करके सब करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000, 1,50,000 टू कैपिटल 1,50,000। ओके। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ओपन अ बैंक अकाउंट विद पीएनबी। बैंक अकाउंट जब खोलेंगे तो बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। हाँ सर, बैंक अकाउंट खोलने पे एंट्री पास होती है, बैंक में पैसा आता है, वो मेरा एक एसेट्स बढ़ जाता है। वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 50,000 से। और टू कैश चला जाता है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। कितना? 50,000 का। बस बच्चों बस। आगे कह रहा परचेज ऑफ फर्नीचर 20,000। फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर एक एसेट्स है, तो हम लोग जब एसेट्स को परचेज करते हैं बच्चों तो डेबिट करते हैं उसी के नाम से। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने का? 20,000 का। और टू कैश, क्योंकि कैश में परचेज किया है। लिखा परचेज फर्नीचर, आगे कुछ लिखा हुआ नहीं तो एज्यूम कर लेंगे कि मैंने उसको कैश में परचेज किया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट बच्चों कह रहा है गुड्स बॉट फॉर कैश फ्रॉम एमएस रूपा ट्रेडर्स दिल्ली। मैंने गुड्स जो है परचेज किया है किससे? एमएस रूपा ट्रेडर्स से। तो मैं एंट्री क्या पास कर दूंगा, जल्दी बताइए। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से बच्चों? 30,000 से, ठीक है ना। नाम तो लिखा हुआ है लेकिन साथ में लिखा कैश में खरीदा गया, तो क्या लिख देंगे? टू कैश कितना? 30,000। पैसा चला जाएगा, परचेज किया, मेरा एक्सपेंसेस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट। उसके बाद फिर देखिए क्या हुआ है, कह रहा है कि इस बार फिर मैंने गुड्स परचेज किया है, लेकिन किससे किया है? एमएस हीना ट्रेडर से। तो जब मैंने उससे गुड्स परचेज किया तो परचेज को आप डेबिट करिए, मेरा खर्चा तो है ही है। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 42,000। और टू सामने वाला मेरा हो गया क्रेडिटर, क्योंकि मैंने उसको पेमेंट नहीं किया तो बाद में पेमेंट करेंगे। यस सर, टू एमएस हीमा ट्रेडर्स कितने से? 42,000 से। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कैश सेल्स किया कितना? 30,000 का बच्चों। तुम कैश सेल्स हुआ 30,000 का, तो पैसा कितना आएगा? एसेट्स बढ़ जाएगा मेरे पास। कैश अकाउंट डेबिट 30,000, और क्योंकि ये मेरा इनकम है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टू सेल्स अकाउंट। ओ ये बात है। हाँ बच्चों, हाँ सर, इतना इजी हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं। हाँ बच्चों, दिया हुआ तो क्या मैं ज़बरदस्ती पास करूँ कि हाँ थोड़ा और खतरनाक एंट्री हम लोग निकालें यहाँ से? नहीं सर, नहीं, जो है वही करिए। वेरी गुड बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों मैंने गुड्स सोल्ड किया किसको? एमएस गुप्ता ट्रेडर्स को, लेकिन उधार सेल किया है तो मैं उसका नाम यहाँ पर लिखूंगा। नाम क्या है उसका? वो मेरा डेटर हो जाएगा, एमएस गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट कितना सर? ये है आपका 12,000। और टू सेल्स कितना? 12,000। बस बच्चों बस। अब आगे आते हैं। अब क्या हुआ है? आगे हुआ है कि मैंने रेंट पेड किया कितना? 4,000। तो रेंट मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस जब बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, तो मैंने एंट्री पास कर दी रेंट अकाउंट डेबिट 4,000। और क्योंकि कैश में हम लोग कर रहे हैं बच्चों तो मेरा एसेट्स घर जाएगा, जिसको वो मेरा एसेट्स कौन है? कैश। कैश को मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे किए। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बताइए मेरे लिए क्या होगा? सर वो तो खर्चा होता है। तो मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। तो एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो क्या होता है? डेबिट होता है। 1,000 मैंने कर दिया और पैसा चला गया। कैश इज एसेट्स, एसेट्स जब कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अगला फिर कह रहा है हमने जो है क्या किया? रिसीव किया है पैसा किससे? गुप्ता ट्रेडर से। तो मैंने कितना पैसा रिसीव किया है? 12,000। तो पैसा मेरे पास आ गया, एसेट्स बढ़ गया मेरे पास कितने का? 12,000 का। और देने वाला कौन था? टू गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट कितना? 12,000, ठीक है ना। वो मेरा कौन था? वो मेरा डेटर था जो मुझे पैसा दे रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। फिर कह रहा है कि मैंने जो हीना ट्रेडर्स को जो
जो गुड्स परचेज किया था ना, मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ। तो बच्चों जब मैं रिटर्न करूँगा तो जब मैंने परचेज किया था तो कैसे परचेज किया था, उधार परचेज किया था। तो जब रिटर्न करूँगा तो अपोजिट एंट्री हो जाएगी। तो मैं एंट्री क्या पास कर दूंगा, हीमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। हीमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट कितना 2000 का, और टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न कितना 2000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद फिर कह रहा है कि हमने जो है कैश पेड किया किसको, हीमा ट्रेडर्स को। तो चलिए उसको मैंने कुछ कैश भी पेमेंट कर दिया, रिटर्न किया और कैश भी पेमेंट कर दिया। कितना कैश पेमेंट किया 40,000। तो चलिए जब पेमेंट करेंगे तो मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। तो हमने हीमा ट्रेडर्स को डेबिट कर दिया कितने से, 40,000 से, और मेरा कैश चला गया तो मैं लिख दूंगा टू कैश कितना 40,000। अच्छा ये बात है, हाँ बच्चों हाँ यही बात है। उसके बाद अगला कह रहा है कि मैंने जो है पोस्टेज पे एक्सपेंसेस किए। पोस्टेज एक एक्सपेंसेस खर्चा होता है। तो बताइए, तो खर्चे जब होते हैं तो क्या होता है सर, खर्चे को डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या पास कर देंगे, पोस्टेज अकाउंट डेबिट। पोस्टेज अकाउंट डेबिट कितना 100, और इसकी वजह से मेरा कैश चला जाएगा। कैश इज एसेट्स, एसेट जब कम होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। एक्सपेंसेस बढ़ा तो मैंने डेबिट किया, कैश घटा तो मैंने क्रेडिट कर दिया क्योंकि कैश इज एसेट्स। उसके बाद मैंने सैलरी पे किया बच्चों। सैलरी मेरे लिए खर्चा है, और मेरे का मतलब हम लोग बिजनेस है ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट कितना 4000, और मेरा यहाँ कैश चला जाएगा तो लिख देंगे क्या, टू कैश कितना 4000। ओके ओके। तो ये था बच्चों आपका जर्नल। अब हम लोग इसकी क्या पास करेंगे, हम लोग इसके पास करेंगे लेजर में इसकी पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, कैश। तो आप क्या बनाएं, पहले कैश का अकाउंट बना लेते हैं। तो चलिए जगह कम होने की वजह से हम लोग थोड़ा थोड़ा दुबला पतला बनाएंगे। आप लोग पूरा 8 कॉलम खींचेंगे जैसा मैं बार बार आपसे कहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ क्या करूंगा, दुबला पतला ही कॉलम खींचूंगा। हाँ सर दुबला पतला करिए, दुबला पतला करिए। ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए, मैंने दुबला पतला कॉलम पहला खींचा, और ये मैं बना रहा हूं कैश अकाउंट। क्या बना रहा हूं, कैश अकाउंट, ठीक है ना। हाँ सर, तो जहां जहां कैश डेबिट हुआ तो डेबिट में लिखिए कैश अकाउंट डेबिट कितना हुआ 1,50,000। तो आप यहाँ डेबिट में लिख दीजिए क्या 1,50,000। वजह क्या थी बच्चों, वजह तो आप लिखेंगे सर वजह थी कैपिटल, तो आप लिख देंगे यहाँ पर टू कैपिटल। ओके ओके। उसके बाद फिर बताइए आगे, आगे क्या है, फिर कैश 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 यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, कितना हो रहा है 50,000। तो यहाँ पर लिखिए आप 50,000। वजह क्या थी जल्दी बताइए सर, यहाँ पर आपकी वजह है 50,000, यहाँ पर वजह है आपका बैंक। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई बैंक, बाई बैंक। फिर उसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, कैश कैश यहाँ पर देखिए कैश जा रहा है 20,000। कितना जा रहा है 20,000। तो फटाक से यहाँ पर 20,000 लिख लीजिए। वजह क्या है, वजह है फर्नीचर, तो लिख देंगे बाई फर्नीचर। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्रेडिट में हम लोग बाई लिखते हैं, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है, ठीक है ना। तो क्रेडिट में हम लोग बाई लिखेंगे और डेबिट में टू करके लिखते हैं। ओके ओके। फिर उसके बाद बच्चों देखिए पैसा फिर जा रहा है, कितना 30,000 जा रहा है। पैसा गया 30,000। वजह क्या था, इस बार वजह था मेरा ये आपका परचेज था, बाई परचेज। यहाँ पर देखिए बाई परचेज, ये थोड़ा इधर कर देता ताकि आपको और दिखे। ये लीजिए, अब दिख रहा है ना, हाँ सर अब दिख रहा है। तो ये था बाई परचेज। परचेज कितने का मैंने किया बच्चों 30,000 का, तो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया। फिर कैश 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 आ गया, यहाँ पर देखिए ऊपर करते हैं थोड़ा सा, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट 30,000 से। तो डेबिट में लिखिए कितना 30,000। और वजह है, वजह आप क्या लिख देंगे जल्दी बताइए। वजह मेरा क्या था, ये कैश आने की वजह क्या थी, सेल्स थी, तो मैं लिख दूंगा क्या टू सेल्स। ओके हाँ। फिर उसके बाद इधर नीचे नहीं है, फिर ऊपर आते हैं। यहाँ पर देखिए कैश, कैश मेरा क्या हो रहा है सर, कैश आपका क्रेडिट हो रहा है। वजह क्या है, वजह तो मैंने कहा पहले 4,000 लिखो, वजह अभी लिख दे रहा है। तो वजह इसका क्या क्रेडिट होने का, मैंने जो है बच्चों यहाँ पर आपको क्या, यहाँ पर क्या पेमेंट किया था 4,000 मैंने रेंट पे किया था, तो मैं लिख दूंगा बाई रेंट, बाई रेंट। अच्छा ये बात है, हाँ बच्चों हाँ। ओके ओके। अगला फिर उसके बाद कह रहा है कैश 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 कैश। बच्चों देखिए यहाँ पर कहीं कैश आया, हाँ कैश आ गया 12,000। कैश कितना आया 12,000, तो 12,000 फटाक से लिखिए। वजह क्या वो लिख दीजिए, वजह क्या था, तो गुप्ता ने हमको दिया था, तो लिखेंगे टू गुप्ता एंड ट्रेडर्स। 12,000 मुझको उसने दिया था, काम खत्म। और क्या कैश कैश कहीं है, कैश है, हाँ सर कैश है, ये देखिए 40,000 है। तो कैश यहाँ पर फटाक से लिखिए कितना 40,000। तो 40,000 लिखेंगे। वजह क्या थी बच्चों, वजह थी हीमा, तो बाई हीमा ट्रेडर्स, बाई हेमा ट्रेडर्स सॉरी, बाई हेमा ट्रेडर्स कितना 40,000 का। उसके बाद फिर पोस्टेज यहाँ पर कैश जा रहा है, फिर कैश जा रहा है कितने का जा रहा है जल्दी बताइए सर। कैश चला गया आपका 1,000 का, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये लीजिए मेरा 1,000 का कैश गया। यहाँ पर वजह क्या थी, बाई पोस्टेज। और फिर उसके बाद गया मेरा कितना 4,000, तो लीजिए 4,000 फिर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर वजह क्या था, यहाँ पर वजह था बाई सैलरी, बाई सैलरी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, बस टोटल करिए, अब टोटल करें एक एक लाइन छोड़ करके। ये लीजिए इसके बराबर बिल्कुल हम लोग लाइन खींचेंगे, तो इसका टोटल आप करेंगे, तो इसका टोटल आपका निकल करके आएगा पता है कितना 1,92,000। ये बच्चों आ जाएगा आपका 1,92,000, और इसका भी आ जाएगा उतना ही लिखेंगे 1,92,000। पता है डिफरेंस कितना आएगा, ये आपका डिफरेंस आ रहा है, इसको इसमें से ये सब माइनस करेंगे तो ये आपका डिफरेंस जो आएगा 42,900।
तो ये हो जाएगा आपका क्या, बाई बैलेंस सी डी। ओके, यही फिर क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बी डी। तो अब मैं ये ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखूंगा, आप लोग समझ सकते हैं। अगर सी डी इस तरफ आएगा तो ओपनिंग बैलेंस आप लिखेंगे क्या, यहाँ पर। अगर सी डी इस तरफ आएगा तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा ठीक है, यानी जो बैलेंस होता है उस तरफ निकल करके आ जाता है। ये बताइए, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो ये डेबिट की तरफ निकल करके आ गया, क्योंकि डेबिट वाला ज्यादा था, क्रेडिट वाला कम था। ये मेरा एसेट्स है। ओके, उसके बाद क्या बनाएंगे बच्चों, कैपिटल। छोटा सा इसका अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि कैपिटल में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चलिए कैपिटल की हम लोग बात करते हैं। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल है, तो बना दिया मैंने क्या, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बताइए क्या हो रहा है सर, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। वजह क्या थी, वजह थी कैश। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बाई कैश। कितना था मेरा, 1,50,000 बच्चों, 1,50,000। देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल क्रेडिट हुआ किसकी वजह से, कैश की वजह से। मैंने यहाँ पर कैश लिख दिया, और कहीं कैपिटल है कहीं नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, बस टोटल कर लीजिए इसका। तो मैंने यहाँ पर टोटल किया, इधर आ गया 1,50,000, इधर भी आ जाएगा 1,50,000। ओके, इधर भी लिख देंगे 1,50,000। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू बैलेंस सी डी। अब यही सी डी फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी डी बन जाएगा। मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद करेंगे इसका बैंक अकाउंट। क्या बना लेते हैं, चलिए बच्चों हम बना लेते हैं बैंक अकाउंट। बैंक पे बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है, बैंक भी एक छोटा सा हमको नजर आ रहा है, तो छोटा सा उसका बना लेंगे एक बैंक अकाउंट। ये लीजिए, तो बैंक अकाउंट बताइए क्या हो रहा है, जल्दी बताइए सर। बैंक जो है आपका, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। वजह क्या थी, वजह थी आपकी कितने से डेबिट हो रहा है ये बताओ, 50,000 से। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 50,000। वजह क्या था, वजह सर कैश था, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू कैश। फिर यहाँ पर लिख दिया 50,000, यहाँ पर अब टोटल कर दीजिए। इधर हो गया 50,000, इधर भी हो गया 50,000, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिख दीजिए 50,000। ये आपका क्या आ गया, बैलेंस सी डी। तो लिख देंगे बाई बैलेंस सी डी। ओके, यही सी डी फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी डी बन जाएगा। ओके ओके, फिर उसके बाद क्या हो गया, कैश हो गया। फर्नीचर अकाउंट, फिर क्या बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट का एक छोटा सा ही है, और कहीं एक ही जगह आया फर्नीचर और कहीं आया तो है नहीं, तो इसका भी हम लोग छोटा सा बना लेते हैं फर्नीचर अकाउंट। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट, तो बताइए फर्नीचर अकाउंट क्या हुआ बच्चों। यहाँ पर देखिए फर्नीचर अकाउंट 20,000 से डेबिट हुआ है, तो इसका डेबिट में लिख लीजिए कितना, 20,000। कितना लिख लेंगे, 20,000। और ये क्या हो जाएगा, किसकी वजह से हुआ, कैश की वजह से। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर टू कैश। फिर यहाँ पर इसका टोटल कर लेंगे, ये हो गया आपका 20,000। इधर भी आप कर लीजिए, इधर हो जाएगा आपका 20,000। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 20,000, और ये हो जाएगा आपका बाई बैलेंस सी डी। बाई बैलेंस सी डी। अरे सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हाँ बच्चों हमको भी आ रहा है। उसके बाद फर्नीचर हो गया, फिर उसके बाद परचेज की हम एंट्री करेंगे। किसकी, परचेज की। तो चलिए परचेज की पोस्टिंग करते हैं। एंट्री तो हम लोग कर ही चुके हैं, परचेज की पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट देखते हैं कितनी बार डेबिट हुआ, कितनी बार क्रेडिट हुआ। तो परचेज अकाउंट 30,000 से बताइए यहाँ पर क्या हुआ है सर, 30,000 से डेबिट हुआ है। वजह क्या था, वजह क्या था, वजह था कैश। तो यहाँ पर लिखेंगे 30,000, और वजह लिख देंगे बच्चों, वजह मेरा क्या था, कैश। तो लिख देंगे यहाँ पर टू कैश। परचेज फिर देखिए परचेज अकाउंट यहाँ पर 42,000 से क्या हो रहा है सर, डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से, एमएस ट्रेडर्स की वजह से। तो 42,000 यहाँ पर क्या हुआ, वजह क्या था, टू एमएस ट्रेडर्स। ओके यस सर, ओके। उसके बाद फिर देखें परचेज। कहीं बच्चों कहीं हमको नहीं दिखा। अब क्या करेंगे, टोटल कर लीजिए, इसका भी टोटल कर लें। इसका टोटल करेंगे, इधर आ जाएगा आपका 72,000, इधर भी लिख दीजिए 72,000। बैलेंसिंग फिगर वही आ जाएगा 72,000। ये आपका क्या निकल कर आया है, बाई बैलेंस सी डी। बाई बैलेंस सी डी। ओके ओके, अब क्या करेंगे, अगला पॉइंट देखते हैं। फिर उसके बाद ये हो गया, परचेज हो गया, कैश तो हो ही गया था, परचेज हो गया। हाँ एमएस, अब हेमा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हेमा ट्रेडर्स अकाउंट का देखते हैं। तो चलिए बनाते हैं बच्चों हेमा ट्रेडर्स का अकाउंट। तो मैं यहाँ पर छोटा सा बनाता हूँ हेमा ट्रेडर्स का अकाउंट। ये लीजिए, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हेमा ट्रेडर्स। ये लीजिए हेमा ट्रेडर्स अकाउंट, हेमा ट्रेडर्स अकाउंट। तो देखिए बच्चों हेमा ट्रेडर्स अकाउंट क्या हुई, यहाँ पर डेबिट हुई है, सॉरी क्रेडिट हुई है 42,000 से। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 42,000। वजह लिख दीजिए, वजह क्या था, वजह था परचेज। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई परचेज। कितना, 42,000। फिर देखिए हेमा ट्रेडर्स और कहीं हुआ है, हेमा ट्रेडर्स। हाँ बच्चों हेमा ट्रेडर्स देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये क्या हुई, यहाँ 2,000 से वो क्या हुई है, डेबिट हुई है ना। तो 2,000 समय पर क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे। और वजह लिख देंगे क्या, परचेज रिटर्न। क्या ले देंगे, टू परचेज रिटर्न। अच्छा 2,000। फिर उसके बाद देखिए हेमा ट्रेडर्स, यहाँ पर हेमा ट्रेडर्स देखिए कितना, 40,000 से क्या हुई है, यहाँ पर डेबिट हुई है। वजह क्या थी, कैश। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू कैश 40,000। हो गया, बस ये आपका हो गया टोटल। इसका कोई बैलेंस नहीं आया, इधर भी 42,000 है और इधर भी आपका कितना है, 42,000 ही है। ओके हाँ सर। अब हम लोग यहाँ तक पहुँच आए थे, हेमा ट्रेडर्स हो गया था। अब हम लोग कैश भी हो गया, सेल्स। अब बनाएंगे अब किसका, सेल्स का। तो चलिए सेल्स का देखते हैं बच्चों। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ताकि ये भी दिखे, ऐसा करें हम। हाँ चलिए थोड़ा सा देख ही लेते हैं। ये आपका कौन है, सेल्स अकाउंट। किसका हम लोग बनाने वाले हैं, सेल्स का। ये लीजिए, तो हमने बनाया किसका, सेल्स का अकाउंट। तो लिख देंगे यहाँ पर सेल्स अकाउंट। ओके हाँ सर। तो सेल्स अकाउंट देखिए यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर देखिए 30,000 से वो हुआ है
क्रेडिट हुआ है। वजह क्या था? वजह था कैश। तो क्रेडिट में आप लिख लीजिए पहले 30,000, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा कितना 30,000। वजह क्या है बच्चों? बाई कैश। ओके ओके। फिर उसके बाद देखिए सेल, यहाँ पर देखिए सेल कितने से क्रेडिट हुआ है सर? 12,000 से हुआ है। वजह कौन है? MS ट्रेडर्स। पहले क्रेडिट में आप लिख लीजिए 12,000, तो मैं क्रेडिट में लिख रहा हूँ यहाँ पर कितना 12,000। कौन किसकी वजह से हुआ था? तो हुआ था ये MS ट्रेडर की वजह से, बाई MS ट्रेडर्स। उसके बाद फिर देखते हैं सेल कहाँ हुआ? सेल 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 सेल। तो बच्चों सेल और कहीं आया है? यहाँ पर कहीं सेल 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 तो और कहीं हमको नहीं दिख रहा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। टोटल आपका इधर का आ जाएगा 42,000 जोड़ेंगे, टोटल कर लीजिए दोनों बराबर, लाइन पूरी दोनों बराबर खींचते हैं। ये आपका हो जाएगा 42,000। इधर भी लिख लीजिए बच्चों 42,000, और यहाँ पर बैलेंस निकल कर आ जाएगा 42,000। ये आपका हो जाएगा टू बैलेंस CD, ठीक है ना। उसके बाद सेल्स के बाद क्या हो गया? ये हो गया MS गुप्ता का। MS गुप्ता का हम लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया है? हिमा ट्रेडर्स का MS गुप्ता का अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? MS गुप्ता का अकाउंट बनाएंगे। चलिए बच्चों वो भी बना लेते हैं। नाम क्या है? MS गुप्ता। मैंने कहा ये लो बच्चों, ये लो MS गुप्ता को देख लेते हैं। MS गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट। तो MS वो क्या हो रहे हैं देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पर यहाँ पर मैंने जनरल किया है 1200 यहाँ पर डेबिट हो रहे हैं। वजह क्या है? सेल है, तो फौरन आइए और यहाँ पर 12,000 बच्चों 1200 नहीं है, 12,000 से मैंने डेबिट किया। वजह क्या था? वजह था ये सेल्स का, तो मैंने लिख दिया सेल्स अकाउंट। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों? हिमा ट्रेडर्स और देख लेते हैं। MS गुप्ता और कोई हैं? MS गुप्ता MS गुप्ता MS गुप्ता MS गुप्ता MS गुप्ता, ये देखिए कौन है? टू गुप्ता ट्रेडर्स, यही है ना? हाँ, कितने से हुए बच्चों? 12,000 से क्या हुए? क्रेडिट हुए हैं। वजह क्या थी? वजह था यहाँ पर उनका, ये देखिए यहाँ पर कैश था, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या? बाई कैश। कितना? 12,000। बस बच्चों बस, इधर टोटल दोनों बराबर हो गया। हमको यहाँ पर तो कुछ सोचना ही नहीं है, दोनों 12,000 मैंने कर दिया। ओके ओके। अब क्या करेंगे? तो अब बनाएंगे किसका? रेंट का अकाउंट। क्या बनाएंगे? रेंट का अकाउंट, क्योंकि इन सबका छोटा छोटा है, सबका एक एक लाइन का है। तो लीजिए रेंट का अकाउंट बना देते हैं। रेंट अकाउंट, तो बताइए रेंट अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ है। देखिए डेबिट हुआ है कितने से? 4,000 से। तो पहले 4,000 लिख लीजिए। वजह ये लिख दीजिए, वजह क्या थी? कैश थी, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? टू कैश। ओके, टू कैश। कितना हो गया आपका? 4,000 हो गया। फिर उसके बाद और कहीं तो था नहीं, इधर टोटल कर लेंगे, इधर टोटल कर लेंगे। 4,000 ये भी हो गया और 4,000 ये भी हो गया। इधर लिख लेंगे क्या? बाई बैलेंस CD। कितना? 4,000। फिर उसके बाद बच्चों अगला बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वाला बना लेते हैं। ये लीजिए टें टें टें, ये क्या मैंने बना दिया? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है ना। तो देखिए डेबिट हुआ किसकी वजह से? 1,000। वजह क्या था? कैश था, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या? टू कैश। और तो कुछ था ही नहीं। इधर भी लिख लीजिए 1,000, इधर भी लिख लीजिए 1,000, इधर भी लिख लीजिए 1,000। ये क्या हो जाएगा? बाई बैलेंस CD। ओके ओके। उसके बाद फिर देखिए हम लोग कहाँ जाते हैं सर? अब कहाँ आएंगे? ये देखिए कैश, यहाँ पर क्या हुआ? गुप्ता का हो गया है और कैश का भी अकाउंट हो चुका है, उसका हिमा का भी हो चुका है। परचेज रिटर्न अकाउंट बनाएंगे बच्चों। क्या बनाएंगे? परचेज रिटर्न का अकाउंट। ये लीजिए छोटा साइज का ही बनाना हमको, क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन आया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने बना दिया परचेज रिटर्न का अकाउंट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। बताइए यहाँ पर परचेज रिटर्न अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। किसकी वजह से? 2,000। वजह कौन था? वजह था आपका हिमा ट्रेडर्स। लिख देंगे क्या? बाई हिमा ट्रेडर्स। बस इधर भी कर देंगे बच्चों, इधर भी 2,000 लिखेंगे, इधर भी 2,000 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ये 2,000 क्या हो गया मेरा? ये हो गया आपका टू बैलेंस CD। यही CD फिर BD बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हिमा ट्रेडर्स हो गया, हिमा ट्रेडर्स हो गया। पोस्टेज का सैलरी का अकाउंट बनाना बच्चों, 2 अकाउंट बनाना मुझको, एक पोस्टेज का अकाउंट बनाएंगे और एक सैलरी का अकाउंट बनाएंगे। मेरा हो गया काम कंप्लीट। तो चलिए पोस्टेज का अकाउंट बना देते हैं। तो देखिए पोस्टेज अकाउंट क्या हुआ यहाँ पर? सर पोस्टेज डेबिट हुआ कितने से? 100 रुपये से। तो 100 रुपये यहाँ पर लिखिए। वजह क्या था? कैश था, तो लिख देंगे क्या? टू कैश। अब यहाँ पर टोटल करिए, इधर भी और इधर भी। तो 100 इधर भी लिख दिया मैंने, 100 इधर भी लिख दिया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर मैंने 100 लिखा। वजह क्या था? वजह लिख देंगे क्या? बाई, यहाँ पर बाई बैलेंस CD। सॉरी वजह नहीं लिखना, यहाँ पर CD निकालना है 100। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? सैलरी की। तो लीजिए सैलरी का अकाउंट बना देते हैं, है कि नहीं? लगे हाथों। तो सैलरी का अकाउंट हम लोग बनाएंगे। तो सैलरी अकाउंट, तो बताइए सैलरी अकाउंट क्या हो रहा है? यहाँ पर डेबिट हो रहा है कितने से? 4,000 से। तो मैंने 4,000 यहाँ पर लिखा। वजह क्या था? वजह था टू कैश। ये मैंने लिख दिया 4,000 और यहाँ पर टोटल कर लेंगे। इधर भी 4,000 आ जाएगा, इधर भी 4,000 आ जाएगा, ये आपका 4,000 आ जाएगा। ये 4,000 क्या है? बाई बैलेंस CD, ठीक है ना। यही आपका क्या बन जाएगा? BD बन जाएगा। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? हाँ सर चलिए अगला क्वेश्चन करिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बच्चों स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। कह रहा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ MS गुप्ता ब्रदर्स
और क्या है वो प्रोप्राइटर कर रहा है श्री आर के गुप्ता दिल्ली एंड पोस्ट टर्म टू लेजर। मतलब हमको क्या करना है बच्चों, हमको लेजर बनाना है। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले जनरलाइज करना पड़ेगा। जनरलाइज करने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताइए बिजनेस कितने से स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 5। इतना इजी क्वेश्चन मैं क्या करूं बच्चों, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मैं सब कराऊं, इस वजह से मैं करवा रहा हूं। तो कैश अकाउंट डेबिट आप लोग बस प्रैक्टिस करिएगा हर एक चीज़ पे, मैं यहाँ पर करवा दूंगा, आप खुद से घर पे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। हाँ सर 2 लाख कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ओके कितना 2 लाख का। फिर उसके बाद क्या हुआ जल्दी बताइए। ओपन बैंक अकाउंट विद एसबीआई, बैंक अकाउंट खोले हैं तो बताइए एंट्री क्या पास हो जाएगी। सर एंट्री हो जाएगी बैंक में पैसा आ जाएगा, एक एसेट बढ़ जाएगा और एक एसेट घट जाएगा। मैंने कहा कितने का एसेट बढ़ेगा बच्चों, तो आपने कहा 80,000 का। फिर मैंने कहा कितने का एसेट घटेगा बच्चों, तो आप लोगों का सर कैश घट जाएगा मेरे पास 80,000 का। वेरी गुड बच्चों वेरी गुड, एक एसेट बढ़ रहा है एक एसेट घट रहा है। उसके बाद देखते हैं फिर क्या हुआ। गुड्स परचेज फ्रॉम राज जयपुर राजस्थान, मैंने गुड्स परचेज किया बच्चों राज, ऐसे कहीं कैश नहीं लिखा हुआ है तो बताइए हम लोग क्या पास कर देंगे। परचेज मेरा खर्चा होता है तो मैं तो उसको डेबिट करूंगा, कहूंगा परचेज भाई डेबिट हो जाइए। परचेज अकाउंट डेबिट कितना 22,000 से, और क्योंकि बच्चों मैंने उधार परचेज किया है तो नाम मैं लिख दूंगा टू राज कितना 22,000 से। ये मेरा हो जाएगा क्रेडिटर, क्योंकि मैंने इसको पेमेंट नहीं किया, फ्यूचर में मुझको पेमेंट करना होगा, इसलिए मेरी लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। फिर उसके बाद गुड्स परचेज किया फॉर कैश कितने का 30,000 का। जल्दी बताइए बच्चों, जब गुड्स परचेज करेंगे कैश में तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, कहेंगे परचेज अकाउंट डेबिट कितना 30,000 और मेरा कैश चला जाएगा तो लिख देंगे क्या टू कैश कितना 30,000। वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या करना जल्दी बताइए। फिर परचेज हो गया गुड्स, अब क्या करेंगे गुड सोल्ड टू नमन। अब बताइए मैंने उधार बेचा तभी ना यहाँ पर कह रहा है नमन, तो मैंने नमन क्या बना लूंगा अपना डेटर बना लूंगा, तो मैं लिखूंगा नमन डेबिट कितने से सर 12,000 से। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, मैंने सेल किया, सेल्स मेरा इनकम है तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया कितना 12,000। ओके ओके ओके। उसके बाद फिर देखते हैं अगला क्या है। अगला है बच्चों आपका सेल हो गया और फिर कैश पेड टू राज, हम लोग राज को कैश पेड कर रहे हैं। तो बताइए बच्चों जब पेड करते हैं तो हम क्या होता है, राज मेरा कौन था, राज मेरा क्रेडिटर था, मैं उसको पेड कर दूंगा, मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी तो हम लिख देंगे राज डेबिट कितना हम लोग उसको पे कर रहे हैं 22,000 कितना पे कर रहे हैं 22,000 पूरा उसको हम लोग दे देते हैं बच्चों। और 2 इससे क्या हो जाएगा मेरा कैश चला जाएगा तो 22,000 मेरी लायबिलिटी कम हुई तो मैंने डेबिट किया, उससे मेरा कैश चला गया तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। कैश इज एसेट्स, एसेट्स कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं क्या था, कैश रिसीव फ्रॉम नमन डिस्काउंट अलाउड 11,700, यानी बच्चों मुझको कितना देने वाला था, मुझको देने वाला था 12,000। देखिए 12,000 मुझको देने वाला था, ये देखिए नमन, लेकिन दे कितना आया मुझको सिर्फ 11,700, तो मेरे अकाउंट में पैसा कितना आएगा, तो कैश आपके पास आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 11,700। नुकसान आपका कितना हो गया बच्चों, नुकसान कितना हो गया, तो डिस्काउंट अलाउड जो है आपका हो गया है बच्चों 300 का। और ये कौन था ये, तो ये था नमन, कितना लिख दिया मैंने 12,000। ओके नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट। उसके बाद आते हैं फिर क्या करेंगे, ये हो गया। फिर पेड वेजेस किया कितना 200 का, तो 200 का जब पेड वेजेस करेंगे तो देखिए वेजेस मेरा खर्चा है कि नहीं खर्चा, हाँ सर खर्चा तो है, तो आप वेजेस अकाउंट को डेबिट कर लीजिए। कोई भी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो हम लोग डेबिट करते हैं, तो वेजेस अकाउंट डेबिट मैंने किया कितना 200 का, और इससे मेरा कैश चला जाएगा तो क्या लिख देंगे टू कैश कितना 200। बस बच्चों बस हो गया, मजा आ रहा है ना, हाँ सर मजा आ रहा है। उसके बाद फिर देखिए क्या हुआ है कि फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज। बच्चों अगर पर्सनल यूज के लिए होता है तो ये ड्राइंग हो जाता है, लेकिन ऑफिस यूज के लिए तो फर्नीचर मेरे लिए एसेट हो जाएगा, और एसेट जब भी बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं डेबिट करते हैं। तो मैं यहाँ पर एंट्री क्या पास कर दूंगा जल्दी बताइए, यहाँ पर मेरी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश में मैंने परचेज किया है, देखिए लिखा हुआ है, हाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम मान लेंगे मैंने कैश में परचेज किया है, तो लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बताइए कितना जल्दी बताइए 5,000 का टू कैश कितना 5,000 बस। उसके बाद क्या हुआ है फर्नीचर का विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, देखिए पर्सनल यूज के लिए आ गया तो हम लोग क्या कर देंगे जल्दी से बताइए, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना वो निकाल रहा है बच्चों जल्दी बताइए, सर वो निकाल रहा था 4,000, तो 4,000 को मैंने यहाँ पर डेबिट किया, कैश जो है चला गया, ठीक है ना। अच्छा कहाँ से निकाल रहा है जल्दी बताइए, सर वो निकाल रहा बैंक से, तो मेरा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा तो लिख देंगे टू बैंक कितना 4,000। अच्छा ये बात है, हाँ अगर कैश निकालता तो मैं, लेकिन बैंक से निकाला तो बैंक से मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं ड्राइंग हो गया। फिर कहा गया कि इशूड चेक फॉर रेंट बच्चों मैंने चेक दिया सामने वाले को, याद करिए रेंट मेरा खर्चा है तो मैं तो डेबिट करूंगा। रेंट अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे 3,000 से करेंगे, लेकिन चेक इशू किया तो मेरे बैंक से बैलेंस कम हो जाएगा तो टू बैंक कितना 3,000। अच्छा उसके बाद क्या है, गुड्स टेकन फॉर हाउस होल्ड पर्पज, दीज गुड्स वर परचेज फ्रॉम राज। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, गुड्स परचेज किया हमको पता है, अब राज से परचेज करे या कहीं से भी परचेज करे मुझे उससे क्या मतलब है, वो अगर पर्सनल यूज के लिए निकालेगा तो मैं ड्राइंग को डेबिट कर दूंगा, सिंपल सा फंडा। मैं कहूँगा भैया ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अच्छा ड्राइंग कितने का हुआ है जल्दी बताइए,
ड्राइंग आपका हुआ है 4000 का, कितने का 4000 का, और मेरा परचेज से क्या हो जाएगा, परचेज मेरा हो जाएगा कम, तो लिख देंगे क्या टू परचेज कितना 4000। ओके ओके ओके। उसके बाद अगला देखते हैं बच्चों। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि रेंट पे किया है बच्चों अभी चेक के थ्रू, तो हम लोग बताइए एंट्री क्या पास करेंगे सर, रेंट पे करते हैं, ये तो हो गया था ना। ड्राइंग कितना हुआ है, ड्राइंग बच्चों ये ऊपर वाला मैंने लिख दिया, यहाँ पर 2000 है, ड्राइंग कितना है 2000 है, अच्छा ये 2000 है, हाँ बच्चों ये ड्राइंग आपका कितना था 2000 था, ज़्यादा बड़ा होने की वजह से जो है ऐसा हो रहा है। ड्राइंग हो गया, फिर अब हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताइए, रेंट जो है पेड हो रहा है, रेंट जो है अब नहीं, रेंट नहीं पेड हो रहा है सॉरी। फिर कह रहा है विदड्रॉ कर रहा है कहाँ से, बैंक से बच्चों, तो बैंक से विदड्रॉ करेंगे तो बताइए मेरे पास पैसा आएगा, अच्छा याद रखिएगा पर्सनल इसलिए नहीं है, तो मेरे पास पैसा जब आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा जल्दी बताइए सर 6000 आएगा, कहाँ से आ रहा बैंक से, मेरा बैलेंस कम हो जाएगा तो लिख देंगे क्या टू बैंक कितना 6000। ओके नेक्स्ट अगला है कि मैंने जो है कैश रिसीव किया है, ठीक है ना, किस लिए, कमीशन बच्चों, कमीशन मैंने जो रिसीव किया है, ठीक है ना, कमीशन रिसीव किया मैंने कैश में, तो बताइए मैं एंट्री क्या पास करूंगा, मेरे पास कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 1000 है, और एसेट्स बढ़ गया मेरा, वजह क्या थी कमीशन थी, तो लिख देंगे क्या टू कमीशन, ये मेरा हो गया इनकम, ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा इनकम टू कमीशन कितना 1000। ओके उसके बाद क्या हुआ बच्चों, देखिए बैंक ने बैंक चार्ज लिया हमसे 300 रुपये, बताइए बैंक चार्ज मेरे लिए क्या होता है, नुकसान होता है कि नहीं होता है, हाँ सर नुकसान होता है, तो आप नुकसान को करिए डेबिट बैंक चार्ज के नाम से, कितना उसने लिया 300, और मेरा बैलेंस कम कर देगा वो इसकी वजह से, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या टू बैंक 300। फिर अगला देखिए क्या हुआ बच्चों, फिर जो है ड्राइंग हुआ, कहा गया कि इंश्योरेंस, एक बात बताइए आप, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर प्रोप्राइटर दे रहा है तो कहाँ से देगा, अब बिजनेस से पैसा निकाल करके दे रहा है, तो मैं उसको क्या कहूँगा सर, आप ड्राइंग कहेंगे, वेरी गुड बच्चों वेरी गुड, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्या लिख दूंगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कितना कितना ड्राइंग हो रहा है जल्दी बताइए सर, ड्राइंग हो रहा है 3000, ये लीजिए 3000, और उससे क्या हो जाएगा, मेरे बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा टू बैंक कितना 3000। चलिए उसके बाद फिर क्या देखते हैं, फिर कह रहा है कि बच्चों हमने जो है पेड किया सैलरी कितना 10000, तो सैलरी मेरा खर्चा होता है, सैलरी को हम लोग डेबिट कर देंगे, तो एंट्री पास कर देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट कितना 10000, और पैसा मेरा चला जाएगा तो लिख देंगे क्या टू कैश, यहाँ पर हम चेक नहीं दे रहे हैं वरना लिख देते बैंक। ओके फिर उसके बाद अगला पॉइंट है मेरा बच्चों, ये हो गया सैलरी, सैलरी के बाद क्या है, हाँ मैंने फिर गुड्स सोल्ड किया कैश में, कितना कैश मेरे पास कितना आया, तो कैश अकाउंट डेबिट 20000 आया आपके पास, और मेरा इनकम हो गया, इनकम किस नाम से हुआ, सेल्स के नाम से, तो मैंने लिख लिया टू सेल्स कितना 20000, ठीक है ना। अब तो हो गया बच्चों, इतना ही था ये जर्नल में एंट्री तो मैंने पास कर ली। अब हम लोग क्या बनाना शुरू करते हैं, सर आप लेजर बनाइए। चलिए बच्चों चलिए अब लेजर बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पर इसके एक पार्ट कर दिया, दो पार्ट कर दिया, इतने में मैं इसको क्या करने वाला हूँ, एडजस्ट करने वाला हूँ। अच्छा ये बात है, यानी आप बुद्धि से काम कर रहे हैं। हाँ बच्चों हाँ, तो चलिए हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले सर आप बनाइए कैश का अकाउंट। तो लीजिए बच्चों, हाजिर है आपके सामने कैश का अकाउंट, है ना। तो पेशे खिदमत है आपके लिए, हैं सर पेशे खिदमत क्या होता है बच्चों, हाजिर है मतलब हाजिर है आपके लिए। ओह कैश अकाउंट देखिए क्या हुआ, यहाँ पर बना हुआ कौन सा अकाउंट, कैश का अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हुआ कितने से जल्दी बताइए, 2 लाख से। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कितना 2 लाख, वजह क्या था कैपिटल, तो लिख देंगे क्या 2 कैपिटल, है ना। फिर उसके बाद देखिए कैश 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 कैश, यहाँ पर क्रेडिट हुआ कितने से 80000 से, वजह क्या था बैंक, तो लिख देंगे क्या बाई बैंक। फिर उसके बाद कैश 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 यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, देखिए ना कैश यहाँ पर क्रेडिट हुआ है कितने से 30000 से, वजह क्या था परचेज, तो लिख देंगे बाई परचेज। अच्छा उसके बाद कैश 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 कैश, यहाँ पर कैश देखिए क्या हुआ क्रेडिट हुआ है, कितना हुआ है 22000, वजह क्या था राज, कौन था राज, तो लिख देंगे क्या बाई राज। उसके बाद कैश कैश कैश, यहाँ पर देखिए कैश आया है बच्चों, यहाँ पर देखिए कैश आया है 11700, तो यहाँ पर लिख लेंगे कैश कितना 11700, वजह कौन होगा बच्चों 11700 का पैसा ये होगा नमन होगा, क्या लिख देंगे 2 नमन। मैंने आपको बताया था ना अमाउंट उसका लिखते हैं, वजह लिखते हैं उसके अपोजिट वाला। ओ अब समझ में आ रहा है सर, कैश 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 ये हो गया कैश कैश, यहाँ पर कैश जा रहा है 200, तो लीजिए 200 मैंने यहाँ पर लिख दिया। वजह क्या था, वजह था आपका वेजेस, क्या था वजह, वजह था आपका वेजेस। तो हम लोग वेजेस जब देंगे तो कैसे दे रहे हैं यहाँ पर 200, कितना हो रहा है वेजेस मेरा 200 जा रहा है, तो लिख देंगे वजह है यहाँ पर बाई वेजेस। उसके बाद फिर आते हैं बच्चों कैश, यहाँ पर देखिए कैश मेरा क्या हुआ सर, कैश आपका फिर क्रेडिट हुआ कितने से हुआ बच्चों जल्दी बताइए सर, जो आपका कैश क्रेडिट हुआ है ना वो हुआ है 50000 से, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कितना 50000, वजह क्या था बाई फर्नीचर,
बाई फर्नीचर, कितना यहाँ पर लिख दिया मैंने 50,000। उसके बाद फिर देखिए ये हो गया, फिर कैश 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 आ गया बच्चों। कैश कितना आया 1000 आया ना। हाँ सर, तो यहाँ पर लिखेंगे डेबिट में, क्योंकि डेबिट हुआ है, डेबिट कितना हुआ है 6000 है बच्चों, 6000, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 6000। वजह क्या है जल्दी बताइए, बैंक, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे टू बैंक, क्या लिखेंगे टू बैंक। उसके बाद फिर देखते हैं, फिर उसके बाद क्या आते हैं 6000 कैश, कैश अकाउंट 1000, 1000 क्या होगा बच्चों डेबिट हुआ तो लिख देंगे 1000। वजह क्या था, वजह था कमीशन, तो लिख देंगे क्या टू कमीशन, ठीक है। फिर उसके बाद कैश 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 बच्चों, यह देखिए 3 यहाँ पर कितना आया है, नहीं बैंक है, बैंक चार्ज है ये, कैश 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 कैश। यहाँ पर देखिए बच्चों कैश कैश आपका ये देखिए कैश आपका क्या हुआ है क्रेडिट हुआ है 10,000, तो यहाँ पर लिख देंगे फटाक से कितना 10,000। यहाँ पर लिखेंगे आप क्रेडिट में 10,000। वजह क्या था पता है, वजह था सर सैलरी, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या सैलरी, क्या लिख देंगे बाई सैलरी। बस अब क्या उसके बाद कहाँ है, कैश कैश डेबिट हुआ है, कैश डेबिट हुआ है कितने से 20,000 से। यहाँ पर देखिए ए डेबिट हुआ है, कैश डेबिट कितना से 20,000 से, तो लिखेंगे आप डेबिट में कितना 20,000। वजह क्या है, वजह सर है सेल, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या टू सेल्स। अच्छा ये बात है, हाँ बच्चों। और फिर उसके बाद क्या था, सैलरी हो गया, टू सेल्स हो गया, बस अब तो कुछ था ही नहीं। अब हम लोग टोटल कर लेते हैं। हाँ सर टोटल करिए, एक एक लाइन छोड़िए दोनों तरफ, उसके बाद एक लाइन खींचिए, लाइन खींचने के बाद इसका हमेशा ज़्यादा आएगा कैश अकाउंट का 2,38,700 इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, और मेरे हाथ में जो बच्चा वो हम लोग लिखने वाले हैं 2,38,000। ये पैसा आया है बच्चों, ये पैसा बिजनेस के पास से चला गया है, तो ये बचा है बाई बैलेंस CD। जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 91,500, कितना आएगा 91,500। अब क्या करें बच्चों, कैपिटल का बनाते हैं, क्योंकि एक ही का है छोटा सा है, तो हम लोग बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। अच्छा यही CD फिर क्या बन जाएगा BD, यहाँ पर आ जाएगा। मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग लिख लीजिए, आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। हाँ सर मैं जरूर लिखूंगा, वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, क्या बनाएं, हाँ सर कैपिटल अकाउंट बनाइए। तो चलिए कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है सर, कैपिटल अकाउंट जो है आपका हुआ है, कैपिटल अकाउंट आपका हुआ है क्रेडिट हुआ है। तो कितना क्रेडिट हुआ है 2 लाख से, तो 2 लाख यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यस सर 2 लाख हमने लिख दिया। उसके बाद वजह क्या था, वजह क्या यहाँ पर क्या बाई कैश, बाई कैश। टोटल कर लेंगे बच्चों जल्दी से, यहाँ पर भी लिख देंगे 2 लाख, यहाँ पर भी लिख देंगे 2 लाख, ये इधर भी लिख देंगे 2 लाख, ये हो जाएगा क्या टू बैलेंस CD। फिर उसके बाद अगला है मेरा क्या परचेज अकाउंट, नहीं उसके बाद बैंक अकाउंट आया ना, तो बैंक अकाउंट बना लेते हैं। चलिए बैंक से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अगला बनाते हैं हम लोग बैंक अकाउंट, तो ये लीजिए बैंक अकाउंट हमने बना दिया बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट देखिए क्या हुआ 80,000 से डेबिट हुआ, तो मैंने यहाँ पर डेबिट किया। वजह क्या था कैश, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर टू कैश। फिर देते हैं बैंक 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 कहाँ गया भाई, बैंक 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 बच्चों बैंक बैंक यहाँ पर कितना आया जल्दी बताइए। बैंक अकाउंट आया 3000, कितना आया है 3000, तो 3000 आया, यहाँ पर भी बैंक है ना, ये देखिए 4000 यहाँ पर भी है, 4000 बच्चों यहाँ पर बैंक है, तो कितना है 4000 मैं यहाँ पर लिखूंगा। वजह क्या था, वजह था ड्राइंग बच्चों, ड्राइंग, तो बाई ड्राइंग। उसके बाद फिर देते हैं बैंक 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 बच्चों 3000 यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिख लीजिए 3000। वजह क्या था रेंट, तो बाई रेंट, यानी सामने वाले को मैं जो रेंट दे रहा हूँ वो चेक से दे रहा था। उसके बाद बैंक 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 6000 बच्चों 6000 क्या हुआ क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट में लिख दीजिए बच्चों, कितना आसान है, बस वजह लिखना चाहिए बाई कैश। उसके बाद बैंक 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 बच्चों बैंक कितना आ गया 300 मैंने यहाँ पर लिखा। वजह क्या था, वजह आपका था बैंक चार्ज, बाई बैंक चार्ज। उसके बाद बैंक 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 क्रेडिट हुआ बच्चों कितने से 3000 से। वजह क्या है सर, वजह आपकी है ड्राइंग, क्या वजह है ड्राइंग, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्या बाई ड्राइंग। अच्छा उसके बाद बैंक 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 कहीं नहीं बच्चों, हो गया काम हो गया। अब क्या करेंगे, बस एक एक लाइन छोड़ करके टोटल करते हैं फटाक से। हाँ सर टोटल करिए, तो इधर का मैंने टोटल किया और इधर का भी मैंने टोटल किया, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा पता है, ये आपका आ जाएगा 80,000, और इधर का भी आ जाएगा आपका कितना, इधर का भी आ जाएगा आपकी 80,000। ये बैलेंसिंग फिगर जो निकल आ रहेगा बाई बैलेंस CD, ये आपका आ जाएगा 63,700। ओके ठीक है ना। हाँ सर बैंक हो गया। बैंक के बाद हम लोग आते हैं परचेज अकाउंट पे। किस पे आते हैं, परचेज अकाउंट पे। तो चलिए बनाते हैं बच्चों परचेज का अकाउंट, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, ये लो परचेज अकाउंट मैंने बना दिया। परचेज तो मैंने बनाया परचेज अकाउंट, ठीक है ना। हाँ सर आप कितना बोल रहे हैं, आपका मुंह नहीं दर्द कर रहा है क्या, दर्द कर रहा है बच्चों, लेकिन क्या करें। परचेज अकाउंट डेबिट कितना 22,000, ये लीजिए 22,000। वजह क्या था टू राज, तो क्या लिख देंगे टू राज। उसके बाद परचेज अकाउंट देखिए कितने से हुआ 30,000 से हुआ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कितना 30,000। वजह कौन है, वजह है परचेज, फिर लिख देंगे क्या परचेज अकाउंट डेबिट कितना 30,000। वजह क्या है कैश लिखेंगे बच्चों, कैश, तो लिख देंगे टू कैश। उसके बाद परचेज बस बच्चों बस, यानी परचेज कहीं नहीं है, उतना हमने लिख दिया जितना लिखना चाहिए था।
अब हम लोग क्या करेंगे, बस वही एक है परचेज़। तो परचेज़ हमने टोटल किया तो आपका कितना निकल करके आ जाएगा, जल्दी बताइए। तो इसको मैंने जब जोड़ा तो ये आपका आ जाएगा 52,000। इधर भी लिख लीजिए 52,000, इधर भी हम लोग लिख देंगे कितना 52,000, इधर भी लिख लीजिए 52,000। ये आपका आ जाएगा क्या, बाई बैलेंस CD। ओके ओके। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा बच्चों, परचेज अकाउंट के बाद फिर यहाँ पर क्या हमको दिख रहा है, परचेज के बाद राज का अकाउंट दिख रहा है। तो राज को हम लोग बना लेते हैं राज अकाउंट। राज का अकाउंट बना लेते हैं, छोटा सा दुबला पतला अकाउंट बनाएंगे इसका। ये लीजिए राज का अकाउंट हम लोग देते हैं। राज क्या हुआ जल्दी बताइए सर, राज यहाँ पर हुआ है क्रेडिट, तो फॉरेन क्रेडिट में आ जाइए और बच्चों यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर किसकी वजह से हुआ है, बाई परचेज की वजह से हुआ है। वो क्रेडिट कितना से हुआ है, 22,000 से हुआ है। फिर उसके बाद देखते हैं राज यहाँ पर डेबिट हो गया 22,000 से, तो डेबिट में लिख लो 22,000। वजह क्या था बच्चों, वजह था कैश, क्योंकि मैंने उसको कैश पेमेंट कर दिया था। इधर भी 22,000, इधर भी, कोई भी बैलेंस CDBD नहीं आएगा, ठीक है ना, दोनों बराबर हो गया। फिर उसके बाद कर दिए बच्चों राज के बाद हम लोग आते हैं परचेज का हम लोग तो बना ही चुके हैं। उसके बाद कैश और नमन, अब नमन का बनाएंगे बच्चों, नमन का किसका बनाएंगे, नमन का। तो आइए बनाते हैं नमन का अकाउंट। ये लीजिए नमन का अकाउंट, नमन अकाउंट। नमन डेबिट हुआ कितने से, 1200 से, किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 सेल्स। ये देखिए बच्चों, ये देखिए नमन डेबिट हुआ है किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। तो लिख देंगे 2 सेल्स, कितना 1200। उसके बाद देखते हैं नमन 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 नमन। और कहीं नहीं है क्या जी, नमन तो कहीं और दिखाई नहीं दे रहा है, बस नमन वहीं था क्या, हाँ सर नमन लग रहा है वही है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। लेकिन आगे है नमन, कहीं हमने और लिखा था, नमन 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 नमन, कहाँ गया, मिल गया बच्चों। ये देखिए छिपा हुआ था यहाँ पर। नमन मेरा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितने से हो रहा है, इन दोनों की वजह से हो रहा है। तो अब लिख देंगे यहाँ पर क्या, बाई, क्या लिखेंगे, बाई कैश की वजह से हो रहा है कितना, 11,700, और बाई डिस्काउंट अलाउड कितना, 300। बस दोनों बराबर हो गया, इधर भी 12,000 और इधर भी हो गया आपका 12,000। ओके। नमन के बाद फिर हम आ गए थे, सेल्स हो गया था। सेल्स हम लोग कर चुके हैं ना, हाँ सर सेल हम लोग नहीं किए। तो चलिए सेल्स का अकाउंट बना लेते हैं जल्दी से। सेल्स का अकाउंट ये लीजिए, चो है ना, किसका बनाएंगे, सेल्स अकाउंट। तो बताइए बच्चों, बताइए सेल्स का अकाउंट बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। क्या सर सेल्स का अकाउंट तो आप बनाए नहीं है क्या, नहीं बच्चों हमने नहीं बनाया। तो सेल्स का अकाउंट बताइए क्या हुआ है, 12,000 से यहाँ पर क्या हुआ है, वो क्रेडिट हुआ है। तो जब क्रेडिट हुआ तो हमें क्या करना चाहिए, जल्दी बताइए। नमन को सेल्स के अकाउंट में हम लोग क्रेडिट में आकर के क्या लिख देंगे, 12,000 लिखेंगे। और वजह कौन था, ये नमन था, तो लिख देंगे का बाई नमन। उसके बाद सेल सेल्स बच्चों, सेल्स कितने का हुआ है, 20,000 का। देखिए यहाँ पर ये देखिए क्रेडिट में है, तो यहाँ पर हम आएंगे और लिख देंगे कहाँ पर, क्रेडिट में कितना, 20,000। वजह क्या था, वजह देखिए था कैश, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, बाई कैश। अच्छा ये बात है, हाँ बच्चों। उसके बाद और कोई है, नहीं सर बस इतना ही है। तो बस अब क्या करने हैं बच्चों, एक लाइन छोड़ करके इसका टोटल करिए। इधर भी हम लोग दे देते हैं, इधर लिख लीजिए 32,000, इधर भी लिख लीजिए 32,000 हैं सर, इधर तो कुछ है ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये लिख दीजिए 32,000 लिख देंगे क्या, टू बैलेंस CD। सेल्स का हो गया, बस काम खत्म। आगे देखते हैं, अभी नहीं हुआ हम लोग, देखिए यहाँ पर हो गया घन चक्कर, क्योंकि राज ऊपर आया था ना, हाँ सर आया था, तो इसलिए मैंने उसका काम कर दिया है। कैश हो गया है, कैश। अब डिस्काउंट अलाउड बनाएंगे, क्या बनाएंगे अब, डिस्काउंट अलाउड। देखा, एक बार जो बना लेंगे उसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, आप अपने आप याद रखेंगे जब प्रैक्टिस कर लेंगे तब। तो हो जाएगा आपका डिस्काउंट अलाउड का, किसका हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड। तो बताइए डिस्काउंट अलाउड क्या हुआ है सर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हुआ है कितने से, 300 से। वजह क्या था, वजह था 2 नमन, यहाँ पर देखिए ना, वजह क्या है, नमन। तो क्या ले देंगे, 2 नमन 300, बस और तो था ही नहीं डिस्काउंट अलाउड कहीं। तो इधर भी 300 हो गया, इधर भी 300 हो गया। यहाँ पर लिख देंगे बाई बैलेंस CD कितना, 300। फिर वही वीडियो हो जाएगा। फिर अब क्या बनाएंगे बच्चों, वेजेस का अकाउंट बना लेते हैं। ये लीजिए छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा वेजेस अकाउंट, ये लीजिए वेजेस अकाउंट। तो वेजेस अकाउंट डेबिट हुआ है, किसकी वजह से हुआ, कैश की वजह से हुआ है। तो पहले 200 लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर वेजेस अकाउंट डेबिट हुआ है, किसकी वजह से हुआ, कैश की वजह से। तो लिख देंगे क्या, 2 कैश। ओके। और कहीं वेजेस दिया गया, नहीं सर नहीं दिया गया है, तो टोटल कर लीजिए। इधर भी 200,
इधर भी 200, इधर भी 200, इधर लिख देंगे बाई बैलेंस CD। अब क्या बना लेंगे जल्दी बताइए, फर्नीचर का अकाउंट बनाइए, फिर ड्राइंग का बनाइए, फिर रेंट का बनाइए। मैंने कहा चलो बच्चों चलो एक एक को हम लोग बनाते हैं। तो पहले अब बात करेंगे किसका, यहाँ पर देखिए अब है फर्नीचर। क्या है फर्नीचर, तो मुझे इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं बात करूँगा फर्नीचर के अकाउंट की। तो चलिए फर्नीचर अकाउंट यहाँ पर मैंने लिखा फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है सर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितने से हो रहा है 5000 से हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर डेबिट में कितना लिख दिया बच्चों 5000 मैंने लिख दिया। वजह क्या था, वजह था कैश, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 2 कैश। फिर देखते हैं फर्नीचर 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 कहीं नहीं है बच्चों, कहीं नहीं है। तो इसका मैंने टोटल किया, इधर भी लिख दिया 5000, इधर भी लिख दिया 5000, लिख देंगे बाई बैलेंस CD कितना 5000। उसके बाद बात करते हैं बच्चों ड्राइंग की, किसका बना लेंगे हम लोग ड्राइंग का। तो चलिए ड्राइंग का अकाउंट बनाते हैं, नन्ना सा मुन्ना सा, इसका भी देख लेते हैं। ये लीजिए ड्राइंग। तो ड्राइंग देखिए बच्चों यहाँ पर हुआ डेबिट कितने से 4000 से हुआ है। वजह क्या था, वजह था बैंक, तो लिख देंगे क्या 2 बैंक। फिर उसके बाद ड्राइंग 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 यहाँ पर देखिए 2000 से डेबिट हुआ फिर से, तो मैंने 2000 लिख दिया। वजह क्या था, वजह था यहाँ पर परचेज, तो लिख देंगे क्या 2 परचेज, 2 परचेज। उसके बाद ड्राइंग 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 यहाँ पर देखिए बच्चों ड्राइंग हुआ 3000 से हुआ है ना, हाँ सर। तो 3000 यहाँ पर लिखिए, और वजह क्या था बैंक, तो लिख देंगे क्या 2 बैंक। उसके बाद फिर करते हैं ड्राइंग ड्राइंग, बस और तो कहीं है ही नहीं है। अब इसका टोटल कर लीजिए, तो टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा टोटल 95, 9000 इधर हो जाएगा, और इधर भी हो जाएगा कितना 9000 इधर भी हो जाएगा, इधर लिख देंगे 9000 हो जाएगा बाई बैलेंस CD। अब क्या करना बच्चों, कमीशन ड्राइंग हो गया, ड्राइंग हो गया, बैंक हो गया, कमीशन का। अब किसका बना लेते हैं हम लोग, कमीशन का। कमीशन का बचा है और किसका बचा है, एक सैलरी का बचा है, ठीक है ना। तो चलिए दुबला पतला बनाते हैं कमीशन का। तो ये लीजिए कमीशन का अकाउंट बनाते हैं, कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट। तो कमीशन देखिए यहाँ पर क्या हुआ जल्दी बताइए, कमीशन क्रेडिट हुआ है कितने से 1000 से, तो 1000 लिख देंगे। वजह क्या था बच्चों, वजह था कैश, तो लिख देंगे बाई कैश, और कहीं था ही नहीं तो इधर लिख दीजिए 1000, इधर भी लिख दीजिए 1000, ये हो जाएगा आपका 1000, हो जाएगा आपका 2 बैलेंस CD। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, कमीशन के बाद हम लोग क्या बनाने वाले हैं, बैंक हो गया, ड्राइंग हो गया, इसका हो गया सैलरी, सैलरी अकाउंट क्या बनाएंगे, सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो ये लीजिए सैलरी का अकाउंट, दुबला पतला सा सैलरी अकाउंट मैंने यहाँ पर बनाया। कितना है सैलरी अकाउंट, हमको खुद नहीं पता, अभी देखते हैं सैलरी अकाउंट क्या है। तो सैलरी अकाउंट में देखिए कितना आया है 10000 आया है, तो डेबिट में लिख लीजिए कितना 10000। वजह क्या था, कैश था, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 2 कैश कितना 10000। बस बच्चों बस ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। 10000 इधर भी 10,000 बाई बैलेंस CD। ये बच्चों आपका था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। हाँ सर मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड बच्चों। अब हम लोग क्या करने वाले हैं सर, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मेरा होगा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या लिखा हुआ। कह रहा है कि फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अशोक दिल्ली ऑन 1 अप्रैल 2019। एसेट्स दिया हुआ है कैश, स्टॉक, डेटर्स, राम, मशीनरी, और लायबिलिटी दिया हुआ है क्रेडिटर्स और राजेश। तो पहले हम लोग ओपनिंग एंट्री पास कर लेंगे, फिर नीचे जो दिया हुआ उसकी एंट्री हम लोग पास करेंगे, ठीक है ना। हाँ सर, तो चलिए बच्चों हम लोग एंट्री पास करते हैं, सारे एसेट्स को डेबिट करेंगे। तो हम लोग जब एंट्री पास करेंगे तो बताइए हम लोग क्या करें, जल्दी बताइए सर, इतनी छोटी सी बात आप हमसे पूछ रहे हैं। हाँ बच्चों हाँ, तो सारे एसेट्स को डेबिट करेंगे तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट कितना 50,000। उसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना 30,000। ये सब एसेट्स, सारे एसेट्स को हम लोग डेबिट करते हैं बच्चों। उसके बाद राम मेरा डेटर है, राम डेबिट, राम डेबिट कितना 50,000। उसके बाद देखिए मशीनरी है, मशीनरी मेरा एसेट्स होता है, ये सब मेरे जो है एसेट्स हैं, डेबिट कितना है 60,000। और 2 लायबिलिटी थी, लायबिलिटी कौन कौन सी थी, एक लायबिलिटी थी उसका नाम क्या था, राजेश, सिर्फ राजेश की लायबिलिटी है, तो लिख देंगे क्या 2 राजेश। ये मेरा कौन है, ये मेरा है क्रेडिटर राजेश, कितने का है वो 30,000 का। तो अब जब इसको जोड़ेंगे, इसको घटा देंगे तो आपका कैपिटल निकल कर आ जाएगा 2 कैपिटल, पता है कितना 1,60,000। ये आपका निकल कर आ जाएगा बच्चों बैलेंसिंग फिगर। क्या निकल कर आ गया, ये बैलेंसिंग फिगर आपका निकल कर के आ गया। अच्छा अब देखिए बच्चों, कह रहा है कि गुड्स सोल्ड कर रहे हैं हम लोग 7,000 का, और उस पर क्या लगेगा CGST और SGST कितना लगेगा, उस पर लगेगा 6%। तो अब हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताइए। अरे सर इतना करते करते हम लोग तंग आ चुके हैं, इसकी एंट्री कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। तो जब एंट्री करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। तो लेकिन सिर्फ 7,000 तो आएगा नहीं, इसलिए हम लोग पहले बाद में लिखते हैं। सेल कितने का किया वो देखते हैं। तो 2 सेल्स मैंने किया 7,000 का, उसका 6% निकाल लीजिए। तो 2 आउटपुट, आउटपुट CGST और 2 आउटपुट SGST कितना 420 टोटल जोड़ करके मेरे पास पैसा आ जाएगा 7,840। ओके हाँ सर, आप नरेशन जरूर लिखिएगा बच्चों, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, नरेशन जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या होगा बच्चों, सेल्स रिटर्न हो गया है, जो मैंने गुड्स जो है सेल किया था वो रिटर्न हो गया है।
पता है कितने का रिटर्न हुआ? 1000 का रिटर्न हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो 1000 का गुड्स जो है रिटर्न हो गया। मैंने राम, कोई बंदा था जिससे मैंने जो है माल उसको सोल्ड किया था, उस राम ने क्या किया, मुझको रिटर्न कर दिया। कितना रिटर्न कर दिया? 1000 रुपये का माल रिटर्न कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, जब वो रिटर्न कर देगा तो बताइए हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे आप खुद बताइए। तो मैं कहूँगा सेल्स रिटर्न तो डेबिट होता ही है, तो आप लिख लीजिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितना? 1000। अब इसका जो है 6% मैं बताऊँ तो ये आउटपुट वाला, सेल्स के साथ हमेशा क्या रहता है? आउटपुट रहता है। तो आउटपुट CGST, उसके बाद आउटपुट SGST, कितना? 60 और 2 राम, कितना हो गया टोटल? ये हो गया आपका 1120, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? अब देखिए बच्चों, मैंने राजेश से कोई गुड्स परचेस किया था, राजेश से, ठीक है ना, और वो क्या हो रहा है? रिटर्न, यानी हमने जो है उसको क्या कर दिया, जल्दी बताइए, उसको हमने रिटर्न कर दिया है। और याद रखिएगा उसको जो है मैंने इंटर स्टेट लिया था, यानी दूसरे स्टेट से लिया था। तो जो हम रिटर्न, सॉरी हम परचेस कर रहे हैं, रिटर्न नहीं हो रहा है, सॉरी बच्चों, हमने राजेश से क्या परचेस किया? गुड्स परचेस किया है। कितने का? 9000 रुपये का। तो हम इंटर स्टेट जब परचेस करेंगे तो क्या लगता है? IGST लगता है। तो बताइए मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा परचेज अकाउंट डेबिट। क्या लिखूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट। कितना? 9000। अब 9000 का फिर हम लोग क्या करेंगे? इनपुट IGST कर देंगे, इनपुट IGST कितना कर देंगे इसका? 12%, 1080। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये 2, नाम क्या था उसका? उसका नाम था राजेश। क्या नाम था? राजेश। टोटल करिए, हो जाएगा आपका 10,080। ओके, हो गया? हाँ सर हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं बच्चों। फिर क्या किया? फिर देखिए, मैंने गुड्स परचेस किया। कितने का परचेस किया सर? गुड्स जो आपका परचेज हुआ है वो है, चलिए देखते हैं कितने। तो आप वर्किंग नोट में बनाइएगा, मैं यहीं पर बना देता हूँ बॉक्स में, ये नीचे आप बनाइएगा वर्किंग नोट में, ठीक है ना। हाँ सर, तो चलिए ये मैंने बना लिया बॉक्स में। ये आपकी लिस्ट प्राइस थी। लिस्ट प्राइस कितनी थी उसकी? क्वेश्चन में लिखा हुआ 15,000। ओके, उसके बाद क्या करना बच्चों? फटाक से उसमें 10% हमको डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना, लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो ये कितना हो जाएगा? 1500। तो हो जाएगा 13,500, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपका 30,500 निकल कर आ गया। अब इसमें हमको क्या करना है? कह रहा है कि कैश डिस्काउंट कितना मिलेगा? कैश डिस्काउंट आपको मिलेगा 5%, और पेड हो रहा है सिर्फ 40% अमाउंट इमीडिएटली। यानी बच्चों इसका जो है 2 टुकड़ा इसका कर लीजिए। इसका कितना टुकड़ा कर लीजिए सर? इसके हम 2 टुकड़े कर लेते हैं, 2 टुकड़े। कैश वाला है इधर क्रेडिट वाला है, ठीक है ना। तो इसका जो है 40% यहाँ पर है और 60% कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। तो 13,500 का आप जब निकालेंगे बच्चों 40 और 60% का रेशियो, तो यही आपको देखना है कि कितना निकल करके आ रहा है, ठीक है ना। हाँ सर, तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों 13,500 का, इसमें अभी हमको क्या ऐड करना था, जल्दी बताइए सर। इसमें आप जो है ऐड भी करेंगे IGST, ठीक है ना। अभी हम लास्ट में उसको हम बताएंगे बच्चों। पहले इधर 30,500 का 40% करते हैं, तो इसका जो 40% आएगा वो आपका निकल करके आएगा, इधर आएगा 8,100। ये आ रहा कितना? 8,100। ये कौन सा पेन आ गया जी मेरे पास? 1 मिनट। और ये आपका आ जाएगा 5,400, ठीक है ना बच्चों। हाँ सर, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। इस पे मैंने जो IGST जो मैंने कैलकुलेट किया बच्चों, वो IGST पता है कितना है? वो मैंने जब निकाला इसका 12%, तो वो निकल करके आया है 1 IGST देखिए कितना आया है? 1620। ये आपका आया क्या? IGST। तो खैर ये फोर्थ, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो 5,400 कैश जो है मुझको मिल जाएगा, लेकिन इस पर हम फॉरन क्या दे देंगे? 5% कैश डिस्काउंट दे देंगे। तो इसका 5% जब निकालेंगे तो बच्चों आएगा 270। कितना आएगा? 270। यानी हमने जब पेमेंट इसको किया तो इतना कम किया होगा, तो ये आपका निकल करके आएगा 5,130। और ये क्या था? ये तो क्रेडिट था, ये तो 8,100 पे होगा ही होगा। अब बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान देने वाली बात, जब हम पेमेंट करेंगे कैश ये देंगे प्लस IGST का देंगे,
क्या देंगे, ये और IGST का देंगे, इसलिए मैंने कहा आप लोग अभी रुक जाइएगा। तो IGST के साथ साथ हम इसको जो है पेमेंट करेंगे, यानी IGST और ये 5130 ये दोनों जोड़ करके हम लोग जो है पेमेंट करेंगे। तो बताइए मैंने परचेज कितने का किया सर, आपने परचेज किया 13,500 का और IGST उसमें लगा, IGST कितना लगा, IGST लगा 1620, क्योंकि यहीं पर हम लोग इसको भी साथ में दिए होंगे, खर्चा ये था, एक और खर्चा था। तो जब मैंने परचेज किया तो मैंने एंट्री क्या किया होगा, जल्दी बताइए सर। जब मैंने परचेज किया तो परचेज का खर्चा तो था ही कितना, 13,500, एक मेरा खर्चा और हो गया, वो किस नाम से हुआ था, तो हुआ था इनपुट IGST, इनपुट IGST कितना है वो 1620, ठीक है ना, ये IGST। अब कहने का मतलब ये, जब हम पेमेंट करेंगे तो इसका करेंगे, लिखेंगे क्या, टू बैंक ना टू कैश, कितना करेंगे, ये 5130 प्लस 1620, तो यहाँ पर हम लिख देंगे तो बच्चों यहाँ पर दोनों का पेमेंट करेंगे 5130 प्लस IGST। गवर्नमेंट कहती है भैया जब दे रहे हो ना तो धीरे से हमको इसमें मेरा वाला दे दो, कितना 1620, तो दोनों का पेमेंट निकाल करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6750, और ये आपका हो जाएगा डिस्काउंट मैंने कितना यहाँ पर रिसीव किया है, तो देखिए मेरा फ़ायदा हो गया, डिस्काउंट रिसीव मैंने किया है कितना 270, और बच्चों और साथ में देखिए फिर क्या हो रहा है, फिर हम लोग यहाँ पर क्रेडिट पे कितना कर रहे हैं 8100, तो उसका नाम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, टू राकेश कितना 8100। फिर से देख लीजिए, मैंने जो है गुड्स परचेज किया इतने का, पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, यानी गुड्स परचेज कितने का हुआ 35,000, वो 13,500 का है, ठीक है ना। तो मैंने तो इसका IGST निकाल के किनारे रख लिया, क्योंकि परचेज का जो हम परचेज किए उस परचेज का 40% जो है कैसे जा रहा है, कैश में जा रहा है, और 60% जो है उधार है। तो इसका 40% में मैंने 270, यानी इसका 5% मैंने डिस्काउंट कर दिया, जो मुझको रिसीव हो रहा है 270 रुपीज़, यानी मुझको देना पड़ रहा था 5130, लेकिन हमने इस दोनों को जोड़ करके इसको पेमेंट करेंगे और ये मेरा हो जाएगा उधार। और जब मैंने एंट्री पास किया तो परचेज अकाउंट डेबिट 30,500, IGST को मैंने डेबिट किया और उसके बाद इसको मैंने क्रेडिट कर दिया, और ये कैश को मैंने दोनों जोड़ करके मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और मेरा इनकम हो गया तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। क्लियर, हाँ सर क्लियर। बस बच्चों बस, अब क्या करना है, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, जल्दी बताइए। राजेश को जो हमने पेमेंट कर दिया, पता कितना पेमेंट किया हमने, किया उसको 38,600, और उससे मुझे क्या मिल गया पता है, डिस्काउंट मुझको रिसीव हो रहा है बच्चों, राजेश को हम लोग जब पेमेंट कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट देखिए कितना ज़्यादा प्यारा है, क्या है कि पेड राजेश इन फुल सेटलमेंट इन हिज अकाउंट, कितना 38,600, कितना हम लोग उसको पे कर रहे हैं, 38,600 पे कर रहे हैं, और मेरी लायबिलिटी जो है ख़त्म हो जा रही है, कितने से, कितने की थी 40,080 की थी, लेकिन लायबिलिटी मेरी ख़त्म हो गई कितने में ही, आइए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा राजेश अकाउंट डेबिट, मैंने लिख देते कितना मैंने उसको पेमेंट किया, तो कहा गया टू कैश 38,600, डिस्काउंट मुझको उसमें कितना रिसीव हो गया, टू डिस्काउंट रिसीव मुझको हुआ है 1480, इन दोनों को जोड़ करके, यानी मेरा रहा होगा क्रेडिटर कितने का 14,080 का रहा होगा, ठीक है ना। ओके चलिए, अब हम लोग को क्या करेंगे, ड्राइंग किया है, ड्राइंग कितना किया है 500, तो उसको लिख लीजिए फटाक से। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 500, और इससे मेरा क्या हो जाएगा, पैसा चला जाएगा टू कैश कितना 500। फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं बच्चों, क्या हुआ है जल्दी बताइए। मैंने कमीशन जो है रिसीव किया है, कितना कमीशन किया 2000, तो मेरे पास पैसा आ जाएगा कितना कैश अकाउंट, अभी देखते हैं, लेकिन कमीशन मेरा इनकम उस पर मेरा चार्ज होगा बच्चों, चार्ज होगा, क्या चार्ज होगा, IGST और CGST और SGST, तो 2 कमीशन 2000, क्या ले देंगे 2 आउटपुट CGST, 2 आउटपुट CGST। तो बताइए 2000 का 6% कितना होता है, 2000 का 6% कितना होता है, क्वेश्चन में लिखा था बच्चों इसलिए हम कर रहे हैं। 2000 का 6% कितना होता है, तो सर हो जाएगा आपका 120, और इधर भी हो जाएगा 2 आउटपुट, क्या 2 आउटपुट SGST, CGST SGST कितना 120 और 120, ठीक है। तो अब टोटल जोड़ दीजिए, यानी आपका निकल कर कितना आ जाएगा 2240, कितना आ जाएगा 2240। बस बच्चों बस, अब क्या करना था, अब तो आपकी लॉटरी लग गई, क्या आप इसकी पोस्टिंग कर सकते हैं। अरे सर छोटी बात, इतनी बात हम लोग नहीं कर पाएंगे, सॉरी बच्चों, सॉरी ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, माफ़ किया हैं सर, हम माफ़ करेंगे कि आप करेंगे, हमने माफ़ किया बच्चों, हम जान रहे हैं आप जो है सिर्फ और सिर्फ नालायक हैं। इतनी बुराई हमने तो कभी सुनी नहीं थी, तो अब सुन लो नालायक हो, तुम गधे हो। सर हम गधे हैं,
हाँ बच्चों, गधे मेहनती होते हैं, तो तुम लोग मेहनती हो ना, देखो मेरे साथ साथ इतनी क्लास करें। कुछ नालायक होंगे, कहेंगे अरे यार कौन जाएगा करने, प्रैक्टिस हम खुद से कर लेंगे। ये नहीं देखेंगे कि कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं क्वेश्चन में जो हमको हो सकता है नई चीज़ें बता दें, भले हमको आ रहा हो क्या हुआ, एक बार देख लेने में क्या जा रहा है। हाँ ये भी बात सही है। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ बच्चों कितने से, 50,000 से, तो यहाँ पर लिख दिए 50,000। ठीक है, और बताइए कुछ हुआ है, और बताइए सर। कैश 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 कैश, चलिए देखते हैं। कैश अकाउंट ओपनिंग बैलेंस है बच्चों, ये तो ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखिए ओपनिंग बैलेंस था तो ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं क्या, टू बैलेंस बीडी, यानी पिछले साल का था ये बैलेंस, ये पिछले साल का बैलेंस था, तो ओपनिंग बैलेंस को हमेशा बीडी करके लिखते हैं। डेबिट है तो बीडी करके लिखेंगे, और क्रेडिट होगा तो यहाँ पर बीडी करके लिखेंगे, क्रेडिट में बीडी करके लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस हमेशा बीडी होता है, याद करिए मैं दिखा रहा था ना आप लोगों को, बीडी बीडी निकल आ रहा था, वही बीडी है। कैश का देखा था आपने, एसेट्स वाला डेबिट में आता था, तो वही यहाँ पर है, ये ओपनिंग बैलेंस से मैंने बीडी लिखा। इसी तरह जब इसका आएगा, जैसे राजेश का आप देखेंगे तो हम क्रेडिट में लिखेंगे बाई बीडी। अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं एंट्री कहाँ से हुई, कैश अकाउंट डेबिट। मेरे पास कैश आया, कितना आया बच्चों, एक कैश अकाउंट डेबिट आपके पास आ गया 7,840। टोटल कितना आया, 7,840। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, कैश आपके पास इतना आया है, लेकिन वजह क्या क्या था, जल्दी बताइए। अरे सर वजह 3 थे, वजह 3 थे। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, सब वजह लिखिए। तो आप लिखेंगे 2 सेल्स से आया सर। मैंने कहा कितना आया बच्चों, क्यों आप रो रहे हैं, 7,000 सर, और आया 2 आउटपुट CGST से आया। मैंने कहा कितना आया बच्चों, 420। तो रो मत बच्चों, रो मत, 2 आउटपुट SGST कितना बच्चों, 420। वेरी गुड, आ गया, कैश आ गया। अच्छा उसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ कैश जा रहा है। राम 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 राम, यहाँ पर नहीं है, आगे देखते हैं। कैश कैश कैश, यहाँ पर देखिए कैश, यहाँ पर क्या हुआ, 6,750 बच्चों, ये क्या है 6,750। कैश क्या हो रहा है, जल्दी बताइए सर। कैश आपका हो रहा है क्रेडिट। तो क्रेडिट कितनी वजह से हो रहा है बच्चों, 2, एक तो ये हो रहा है 620 और एक परचेज, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, परचेज कितना था इसमें 5,130 का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5,130 और लिखेंगे कितना 1620। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई परचेज, और ये 1620 लिख देंगे कि बाई इनपुट IGST, ठीक है ना, 1620 हो गया। अब हम लोग और आते हैं कैश 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 बच्चों। कैश देखिए 38,600 कितना आया, 38,000 लिख दीजिए यहाँ पर, 38,600। वजह क्या है, वजह है बच्चों राजेश, तो लिख देंगे आप बाई राजेश। उसके बाद ड्राइंग हुआ बच्चों कैश, यहाँ पर देखिए कैश कितना क्रेडिट हुआ है 500 से, किसकी वजह से, बाई ड्राइंग। फिर देखिए बच्चों कैश मेरे पास यहाँ पर आया है, कितना आया है 2,240। वजह क्या है, वजह देखिए कितनी सारी है, 3 वजह हैं, ठीक है ना। तो कैश को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, लेकिन सब वजह लिखेंगे, किसकी वजह से, तो आया 2 कमीशन से कितना आया है, तो कहा गया 2,000 आया था। उसके बाद क्या है 2 आउटपुट, क्या आउटपुट CGST, मैंने कहा कितना बच्चों, तो आपने कहा सर 120। और क्या, तो आपने कहा 2 आउटपुट SGST, तो आपने कहा सर कितना, तो मैंने कहा बच्चों आपने बताया 120। ओके बस, और कहीं तो कुछ तो है नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फटाक से टोटल कर लेते हैं एक लाइन छोड़ करके। तो इसका टोटल करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 80,080, इधर भी लिख लीजिए 80,080। अब ये CD निकल करके आ जाएगा, पता है कितना आ जाएगा CD निकल करके, नहीं सर 14,230 हो जाएगा आपका बाई बैलेंस CD। ओके, तो कैश का हो गया बच्चों। अब हम लोग किसका बना लें, स्टॉक का बना लें, स्टॉक का, ठीक है ना। हाँ सर स्टॉक का आप बनाइए। तो चलिए बच्चों हम लोग बात करेंगे अब स्टॉक का। स्टॉक में कुछ बड़ा घटा है कि नहीं, सर कुछ तो बड़ा घटा नहीं लग रहा है। तो हम लोग जब बनाएंगे वही उसका CD, वही फिर BD हो जाएगा स्टॉक अकाउंट का, है ना। तो चलिए स्टॉक में तो कुछ और कहीं डेबिट क्रेडिट हुआ नहीं, तो उसको बनाते चलते हैं। ये लीजिए, तो बताइए डेबिट बैलेंस कितना, ओपनिंग बैलेंस 30,000, तो क्या लिखेंगे, डेबिट में है तो लिखेंगे यहाँ पर 30,000 और लिख देंगे क्या 2 बैलेंस BD। और कुछ था नहीं, टोटल कर लीजिए, इधर भी लिख लीजिए 30,000 और ये हो जाएगा क्या बाई बैलेंस CD, ठीक है ना। अब यही CD फिर क्या बन जाएगा, फिर अगले साल का फिर बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस 2 बैलेंस BD, क्या बन जाएगा 2 बैलेंस BD कितना 30,000। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2 बैलेंस BD 42,230, ठीक है ना। अच्छा 14,230 ये उधर हो जाएगा। खैर अब हम लोग बात करेंगे किसकी, राम का। तो राम का डेबिट बैलेंस देख लेते हैं बच्चों कितना है, पहले से मेरा एडिटर कितने का है वो देख लेते हैं। इस साल मैंने कुछ और उसको सेल तो नहीं किया है, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, राम का अकाउंट, राम्स अकाउंट। तो उसका ओपनिंग बैलेंस पड़ा बच्चों, तो 2 बैलेंस BD पहले से ही उसका बैलेंस पड़ा हुआ है, कितने का है 50,000 का, कितने का पड़ा हुआ है 50,000 का। और कुछ हुआ है उससे कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं, हाँ सर हुए हैं। कितने हुए ये देखिए, ये सेल्स रिटर्न हुआ, राम यहाँ पर क्रेडिट हुआ, कितने से हुआ देखिए 1120। तो आप इसके क्रेडिट में 1120 लिखेंगे, लेकिन वजह ये 3 लिखेंगे। तो क्या क्या है वजह,
बाई सेल्स रिटर्न कितना 1000, बाई और क्या है आउटपुट CGST, उसके बाद बाई आउटपुट SGST कितना 60 और 60, ठीक है ना। हाँ सर, अब क्या, बस अब इसका बैलेंस निकाल लीजिए, और तो कुछ था ही नहीं इससे रिलेटेड। अब इसका टोटल कर लेंगे, तो टोटल एक लाइन छोड़ करके करते हैं। तो इधर करेंगे, इधर आ जाएगा 50,000, इधर भी आ गया 50,000, इधर बैलेंस शीट आ जाएगा कितना 48,880, ये हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी। अब ये बाई बैलेंस सीडी, अब ये क्या बन जाएगा जल्दी बताइए, ये फिर बन जाएगा टू बैलेंस बीडी, फिर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अगले साल जब हम लोग बनाएंगे तो लिखेंगे क्या टू बैलेंस बीडी, यानी इस बार था 50,000 लेकिन इस बार कम हो गया 48,880। अच्छा हाँ, उसके बाद हो गया बच्चों राम का, हो गया मशीन का बनाते हैं, मशीन का, ये लीजिए मशीन का बना लेते हैं। सर मशीनरी के अकाउंट का बनाएंगे, हाँ बच्चों मशीनरी के अकाउंट बनाएंगे, और मशीनरी में कोई छिड़खानी नहीं हुई है तो वही उसका जो है टू बैलेंस बीडी है। टू बैलेंस बीडी कितना है जल्दी बताइए, मशीनरी है 60,000 का, कुछ चेंज नहीं हुआ है तो वही सीडी हो जाएगा, बाई सीडी कितना 60,000, ये लीजिए, फिर वही सीडी फिर बन जाएगा बीडी 60,000। उसके बाद अब राजेश देखिए मेरा कौन है, मेरा क्रेडिटर है। तो देखिए अब मैं यही बताने वाला था, सबका डेबिट वाला लिखा, अब मैं क्रेडिट वाला लेकर के आता हूं। तो लिखूंगा क्या, राजेश अकाउंट, क्या लिखूंगा मैं, राजेश अकाउंट। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, राजेश अकाउंट कहाँ गया, कहाँ गया, ये देखिए क्रेडिट हुआ कितने से 30,000 से, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है बच्चों। ये ओपनिंग बैलेंस को हम लोग क्या करके लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी, उधर था उधर बीडी लिख रहे थे, इधर था तो इधर मैंने लिख दिया बीडी। अच्छा इससे देखिए कुछ हुआ है क्या, इससे कुछ हुआ है क्या, यानी राजेश से कुछ लेन देन हुआ है क्या, हाँ सर राजेश से तो कुछ लेन देन हुआ था। तो आइए देखते हैं, राजेश कहाँ गया, राजेश कहाँ गया, राजेश आ गया बच्चों। राजेश देखिए क्या हो रहा है 1080 दिखाई दे रहा है ना, हाँ सर 1080 से राजेश हो रहा है मेरा क्रेडिट। और वजह क्या है, ये दो हैं, वजह क्या है, वजह ये दोनों। तो हम फटाक से क्या लिखेंगे यहाँ पर, वजह लिखेंगे बाई परचेज कितना, बाई परचेज, देखिए वजह दिखाई दे रहा है ना बच्चों 10,080, ये दोनों वजह हैं। तो लिखेंगे क्रेडिट होने की वजह 9,000 बाई परचेज, और है बाई इनपुट IGST कितना 1080, ठीक है ना। बस और कुछ हुआ है क्या, और हुआ होगा सर, और कहीं देख लेते हैं, राजेश कहाँ गया राजेश, हाँ ये देखिए बच्चों, ये देखिए राजेश को मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर, डेबिट कर दिया, किसकी वजह से, इन दोनों की वजह से, कैश की वजह से और डिस्काउंट रिसीव की वजह से। तो मैंने उसको डेबिट कर दिया, हाँ सर डेबिट करिए, किसकी वजह से, टू कैश कितना 38,600, और कौन था टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 1480, बस हो गया। हाँ अब टोटल बैलेंस कर लेंगे, और इसका कोई बैलेंस निकल करके नहीं आएगा, पूरा इसका खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया 40,080 राजेश का भी हो गया। अब बनाते हैं किसका, कैपिटल का आ गया, आप कैपिटल का बना लेते हैं, चलिए क्या दिक्कत है, कैपिटल को देख लेते हैं। तो कैपिटल में कोई चेंजेस हुआ था, नहीं सर कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। आप पहले बना लेते तो भी सही रहता है, कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट साथ में रहते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, आप सही हैं। कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना है 1,60,000 क्रेडिट में है, तो बाई बैलेंस बीडी कितना 1,60,000, और तो कुछ हुआ नहीं है, फिर यही हो जाएगा 1,60,000 इधर भी हो जाएगा, 1,60,000 इधर भी हो जाएगा, और लिख देंगे क्या टू बैलेंस सीडी कितना 1,60,000। आइए देखते हैं, कैश हो गया है, और हम लोग अब किसकी बात करेंगे, सेल्स। ये सेल्स अकाउंट हमने नहीं बनाया, तो अब बनाएंगे क्या, सेल्स अकाउंट। तो चलिए बनाते हैं बच्चों सेल्स अकाउंट, ये लीजिए सेल्स अकाउंट क्या हुआ 7,000, तो मैं कहूंगा सेल्स अकाउंट। आप देखिए बच्चों सेल्स अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ कितने से 7,000 से, तो लिख देंगे 7,000, अमाउंट इसका लिखेंगे, वजह क्या लिख देंगे, कैश बाई कैश। उसके बाद देखते हैं सेल, और कोई सेल नहीं हुआ बच्चों, सेल हुआ ही नहीं है। तो अब बताइए हम क्या करें, सर आप क्या करेंगे, वही आपका फिर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। तो यही आपका हो जाएगा 7,000 इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे 7,000, ये क्या हो जाएगा टू बैलेंस सीडी कितना 7,000, ये फिर क्या बन जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। ओके सेल्स हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों आउटपुट CGST की, इसका अकाउंट बनाते हैं, ये लीजिए आउटपुट CGST, ठीक है ना। तो आउटपुट CGST देखिए यहाँ पर क्या हुआ है,
अब 42 से क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, वजह क्या है, कैश। तो यहाँ पर 42 आप लिखिए, वजह यहाँ लिख देंगे क्या, बाई कैश, आउटपुट CGST, आउटपुट CGST। और देखिए फिर यहाँ पर आउटपुट CGST, ये देखिए आउटपुट CGST यहाँ पर क्या हुआ, डेबिट हुआ है। तो डेबिट में आप लिख देंगे कितना, 60, कितना लिख देंगे, 60। और अब हम इसका वजह क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए, वजह क्या लिखेंगे, वेरी गुड बच्चों, वजह यहाँ पर होगा मेरा राम, क्या होगा, राम। तो लिख देंगे क्या, 2 राम। उसके बाद देखते हैं आउटपुट CGST, आउटपुट CGST, आउटपुट CGST, आउटपुट CGST, आउटपुट CGST, आउटपुट CGST, मिल गया। यहाँ पर आउटपुट CGST क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 120 से। तो 120 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों, और फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, किसकी वजह से हो रहा है, बाई कैश, बाई कैश। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आप टोटल कर लीजिए फटाक से। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा 0224, 540 इधर हो जाएगा, इधर भी ले लेंगे कितना, 540। बैलेंस कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए, 540 में से अगर 60 हम लोग माइनस कर दें तो आ जाएगा 480, तो हो जाएगा 2 बैलेंस CD। ओके। अब क्या करेंगे, जस्ट एकदम इसी तरीके से क्या रहेगा, जैसे आउटपुट हम लोग बनाया है CGST, वही सेम अमाउंट आया होगा हर जगह वहाँ पर भी। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट SGST सेम हो जाएगा, वही वाला। बाई कैश आप देख लीजिए, मिला लीजिए, वही होगा। उसके बाद बाई कैश 120, फिर यहाँ पर लिख देंगे क्या, 2 राम 60, यहाँ पर लिख देंगे 2 बैलेंस CD कितना, 480, सेम हो गया ये, इसमें तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। 540 और 540, ठीक है ना। तो आउटपुट वाला काम हो गया। अच्छा, राम से रिलेटेड हम लोग काम यहाँ पर कर चुके हैं, याद है ना, हाँ। उसके बाद परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट पे हम लोग काम किए कि नहीं किए, सर नहीं किए। तो चलिए बनाते हैं क्या, परचेज अकाउंट, ठीक है ना। तो बनाते हैं नन्ना सा मुन्ना सा एक परचेज अकाउंट, ये लीजिए बना लिया मैंने परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट बच्चों देखिए क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, कितने से, 9000 से मैंने डेबिट कर देना है। तो वजह क्या था, राजेश, क्या लिख दिया मैंने, 2 राजेश, बस। उसका और कहीं परचेज, हाँ देखिए परचेज यहाँ पर बच्चों आया 13,500, 13,500 का। और वजह क्या था, जल्दी बताइए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है परचेज अकाउंट 30,500। तो अब देखिए कौन कौन से यहाँ पर हम वजह हम लिखेंगे। तो वजह लिखेंगे बच्चों, डायरेक्ट अमाउंट तो लिखेंगे, डायरेक्ट अमाउंट कभी ना लिखिएगा। वजह देखिए तीनों हैं, ठीक है ना, वजह ये तीनों है 30,500 में। तो आप बस इसको इग्नोर करिएगा, 1620 को इग्नोर करिएगा, जो इसमें मैंने ले करके जोड़ करके इसमें किया हुआ उसको आप इग्नोर करिएगा। ये लीजिएगा 5130। तो किस वजह से हुआ, तो 2 कैश, कैश कितना हुआ है 5130। उसके बाद 2 डिस्काउंट रिसीव्ड 270। उसके बाद 2 राकेश, 2 राकेश कितना 8100। उसके बाद परचेस, बस बच्चों बस हो गया, और तो कहीं परचेस था ही नहीं। तो अब हम इसका टोटल करेंगे, तो ये टोटल आपका निकल करके आ जाएगा इधर 22,500, ठीक है। और इधर भी आप लिख लेंगे 22,500, इधर हो जाएगा आपका 22,500, हो जाएगा आपका बाई बैलेंस CD, ठीक है ना। तो चलिए हमने परचेस पे भी काम कर लिया। अब आते हैं IGST वाला आ गया अमाउंट IGST का, तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं, IGST को भी डील कर लेते हैं। हाँ सर, उसको भी डील करिए। ये लीजिए IGST का अकाउंट, ठीक है ना। तो IGST क्या हुआ है, यहाँ पर डेबिट हुआ है 1080। वजह क्या था, राजेश था, तो लीजिए मैंने 2 राजेश। उसके बाद देखते हैं IGST, देखिए फिर यहाँ पर 1620 से क्या हुआ है, फिर डेबिट हुआ है। तो हम लिख देंगे बच्चों यहाँ पर 1620, किसकी वजह क्या थी 1620। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए, कैश, क्या लिख देंगे यहाँ पर, कैश। उसके बाद IGST बच्चों और अब कहीं नहीं है, तो ये हम इसका टोटल कर लेंगे। तो इसका टोटल आपका निकल करके आ जाएगा 10800 और 1620, और आपका है IGST और भी कहीं लगा हुआ है क्या बच्चों, IGST बस बच्चों कहीं भी नहीं लगा हुआ। आप टोटल इसका कर लीजिए। तो टोटल हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 08210 कैरी 16172, यानी 2700। इधर भी हो जाएगा 2700, इस तरफ भी हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर आपका निकल कर जाएगा 2700 बाई बैलेंस CD, यही फिर क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा। ओके, IGST हो गया, परचेज हो गया है, IGST यहाँ पर लिखें, ठीक है। IGST इनपुट हो गया, इनपुट सब हो गया, राजेश भी हो गया, कैश भी हो गया। डिस्काउंट रिसीव का मैंने नहीं बनाया है ना, हाँ, तो अब इसका भी बना लेते हैं बच्चों। डिस्काउंट रिसीव का बनाना है, और एक कमीशन का बनाना है, और ड्राइंग का बनाना है, 3 का बनाना है, ठीक है ना।
तो मैं कहाँ बनाऊँ, चलिए अलग पेज से हम करते हैं, जैसे अब हम किए थे। एक पेज है, मैं लेता हूँ, ये लीजिए। टैट है सर, बहुत कंजूस है। हाँ बच्चों, हाँ चलो हम लोग बात करते हैं किसकी, ये लीजिए। किसका हम लोग बनाएंगे, बनाना हमको डिस्काउंट रिसीप्ट का। इसका नहीं हमने बनाया है तो बनाएंगे डिस्काउंट रिसीप्ट। तो बताइए डिस्काउंट यहाँ पर क्या हुआ, रिसीव हुआ कितना हुआ है 270। कितना हुआ है 270। तो लिखेंगे क्या 270। वजह कौन था बच्चों, वजह परचेज था, तो लिखेंगे क्या बाई परचेज 270। और तो कुछ था ही नहीं, तो इधर भी लिख लीजिए 270, इधर भी लिख लीजिए 270, ये इधर भी लिख लीजिए 270, हो जाएगा टू बैलेंस सी डी हो गया। और राकेश किसका हो गया, राजेश का हो गया, कैसे हो गया डिस्काउंट। ओ डिस्काउंट मैंने दो जगह रिसीव किया बच्चों, यहाँ पर भी डिस्काउंट रिसीव किया था, इसको तो मैंने लिखा ही नहीं, तो चलिए वो भी लिख देते हैं। तो बाई राजेश मैंने कितना किया है 1480। तो ये कितना है 1480। अब इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों, तो ये निकल करके आएगा 1750। कितना आएगा 1750। इधर भी लीजिए 1750, ये भी हो जाएगा कितना 1750। इसको मैंने देखा ही नहीं था बच्चों। अच्छा ये हो गया है। फिर उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, सर आप डिस्काउंट रिसीव हो गया है तो आप एक और चीज़ कर लीजिए। मैंने कहा क्या बच्चों, क्या आप कर लीजिए ड्राइंग। तो मैंने कहा ये लीजिए बच्चों, ड्राइंग का अकाउंट मैंने कर लिया, तो ड्राइंग में भी मैंने कर दिया, टुकड़े कर दिए इसके। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हुआ कितना 5000, तो मैंने 5000 लिखा। वजह क्या था 2 कैश। और कहीं कुछ हुआ है ड्राइंग, नहीं सर, तो वही क्या हो जाएगा, इधर लिख लेंगे आप 5000, इधर भी लिख लेंगे 5000, ये हो जाएगा आपका CD कितना 5000। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला मेरा क्या है, कमीशन का है। कमीशन जो मैंने बनाया, कमीशन जो रिसीव किया था, ठीक है ना। तो ये हो गया कमीशन। कमीशन क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है कितना 2000 से, तो यहाँ पर लिख लेंगे किसकी वजह से, जल्दी बताइए, बाई कैश। और तो कुछ था नहीं, इधर भी 2000 कर लीजिए, इधर टोटल हो गया, हो जाएगा आपका 2 CD, टू बैलेंस CD। एक बच्चों यहाँ पर देखिए सेल्स रिटर्न छूट गया था, हम लोग ऊपर से आ रहे थे, जल्दी देखे नहीं हम लोग, तो सेल्स रिटर्न देखिए यहाँ पर है ना, सेल्स रिटर्न, तो इसका भी बना लेते हैं फटाक से। हालांकि सीक्वेंस से करते आना चाहिए था ताकि हमको कोई चीज़ छूटे ना, ठीक है ना, जल्दीबाजी में स्किप कर जाता है कभी कभी। तो सेल्स रिटर्न बताइए यहाँ पर क्या किया मैंने, सेल्स रिटर्न अकाउंट का जब बनाएंगे तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ कितने से 1000 से। अच्छा 1000 से हुआ। और वजह क्या है, वजह क्या है सर, वजह है उसका राम। क्या है ये वजह, पूरा अमाउंट नहीं लेंगे, सिर्फ 1000 वाला लेंगे, तो 2 राम कितना 1000 हो जाएगा आपका बैलेंस बाई बैलेंस CD कितना 1000। इधर भी हो गया टोटल बराबर, इधर भी हो गया टोटल बराबर। बस बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अब हम लोग अगले क्लास में फिर 3 क्वेश्चन लगाएंगे, फिर अगले क्लास में 2 क्वेश्चन लगाएंगे और मेरा सारा का सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तब तक के लिए बच्चों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।